हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायनेमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 से 23 सेशन के सेकेंड ईयर के एग्जाम में पूछा जा सकता है इस साल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस साल भी आपको लगभग पूछा ही जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन और साथ में इसके साथ एक और क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन कम से कम आप लोग को ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को श्योर बना के आए। तो ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि एक साल की गैपिंग में रेडिकल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन को पूछा जाता है। ठीक है, तो रेडिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस बार पूछा जा सकता है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से कोई एक। ठीक है, इसके पिछले साल 2020 में ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि हमें जो है वो टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, तो किसी साल टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ देता है, किसी साल रेडिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछ देता है। ठीक है, तो इस साल आपको ज़्यादातर चांसेज है कि आपको रेडिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आप लोग रेडिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है रेडिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मोशन, जैसे कि मैंने पिछले डायनामिक्स के लेक्चर में बताया था कि 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। वो सारी चीज़ आप हटाइए, आपको बस कल एग्ज़ाम है और आज इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग को स्टडी करके जाना है, रेडिकल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा है, जो कि यहाँ से जो एंगल होता है, इसको थीटा जो एंगल होता है उसको वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं और डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये आपका इनिशियल लाइन होता है और ये जो पोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोई पॉइंट होता है उसको हम लोग आर कोमा थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हालांकि आप लोग को दिख रहा होगा कि थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो जा रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर आप लोग उसको मैनेज करके देख लीजिएगा। साथ में आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको वहाँ पे तो थोड़ी देर में ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, तो ये तो आपका बेसिक ओवरव्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से आप इस फिगर को देख लीजिएगा। इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे इनिशियल लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट पी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है आर और इसके वेक्टोरियल एंगल इसको बोला जाता है। ठीक है, और इससे जो ये जो लाइन होता है इसके रेस्पेक्ट में जो होता है रेडिकल वेलोसिटी होता है, और रेडिकल वेलोसिटी पे जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है। ठीक है, और वेलोसिटी को आप लोग को पता ही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अभी तो ज़्यादा मैं वीडियो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि अभी थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है, तो लैपटॉप चार्ज नहीं है और यहाँ से फ़ोन से ही मुझे बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इस फिगर को आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप सीधे एक इनिशियल लाइन, फिर यहाँ पे एक और लाइन और एक और लाइन खींचिएगा। ठीक है, इस लाइन का डिस्टेंस अगर आर है तो ये क्या होगा, ये आपका ये टी टाइम में डिस्टेंस है। यहाँ पे डेल्टा टी टाइम में आपका डिस्टेंस है, और फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आर है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, डेल आर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा और ये डेल थीटा है, तो दोनों मिलकर पूरा एंगल क्या होगा, थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा इस क्यू का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को आप लोग कैसे कैसे बनाया हुआ है, आप लोग इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेडिकल वेलोसिटी को आप लोग किससे, यू से डिनोट किया जाता है। रेडिकल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी अपॉन डेल्टा टी।
ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेडिकल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो उसको यू से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे लिमिट ले लीजिएगा डेल्टा टी टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी अपॉन डेल टी। और यहाँ से आपका ये मेन चीज़ है, और इसमें कैसे कैसे स्टेप्स हुए हैं उसको मैंने इधर साइड से मैंने थोड़ा ब्रैकेट बना के लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग इधर साइड से आप लोग समझ सकते हैं हिंट से। हालांकि इस वीडियो को मैं जो 20 से 23 सेशन है उसके लिए एक्सप्लेन करके डायनेमिक्स जब बताऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो रेडिकल आपको वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तो इसका यहाँ पे इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, रेडिकल वेलोसिटी u इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, इसको आर डॉट से भी नोट करते हैं। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओ पी विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम भी से ही डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है आर डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, या फिर आर इंटू थीटा पे डॉट आप लोग इससे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए रेडिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप लोग को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या देख के जाना है, आप लोग को रेडिकल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वाला ज़्यादातर चांसेस है पूछा जा सकता है। साथ में आप लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी देख लेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, कंफर्म नहीं है, कोई भी गेस ही करता है, तो फिर आप लोग को दोनों देखना चाहिए। ठीक है, साथ में टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा टोटल यही होगा, या फिर ए अगर ये होता है तो बी नंबर में वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेडिकल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होता है, और रेडिकल वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप लोग को यूज करके क्या, यहाँ पे जो भी आपका है उसको आप लोग क्या करेंगे, d2r बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे। dr बाई डी टी आपने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल एक्सेलरेशन को ar से डिनोट किया जाता है, और इसको d2r करेंगे, डबल पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2r बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो ये r हो जाएगा d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, जो कि आपका रेडिकल एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को ए टी से डिनोट करते हैं, लिमिट डेल टी टेन टू 0 चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओ पी इन टाइम डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी यहाँ पे करेंगे, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी का इक्वेशन आपको 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी पे थीटा पे डॉट। ठीक है, यहाँ पे थीटा पे डॉट जहाँ पे रहेगा तो आप डी थीटा बाई डी टी मानिएगा, या फिर इसको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इतना हो जाता है, या फिर इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये ही एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वीवीआई में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया और चांसेज है कि इस बार भी पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए कोई कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है आपको। ठीक है, कोई कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, r इज इक्वल टू ए ई का पावर m थीटा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू इट। यानी आपको क्या करना है कि इसमें जो आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को रेडिकल वेलोसिटी क्या होता है, रेडिकल वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होता है वो रूट अंडर ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्लस रेडिकल वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन में आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं, जब आप रेडिकल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, कर्व के इक्वेशन से। ठीक है, और फिर उसका रेडिकल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखिए और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का इक्वेशन, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। और हमें वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे आर की वैल्यू ए ई के पावर एम थीटा दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे डी आर बाई डी टी निकालेंगे तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर
आर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोग को dr/dt मिल जाएगा। और फिर यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे और ऐसे ही आप लोग करके dr/dt का स्क्वायर भी निकालेंगे और फिर यहाँ से dr/dt के वैल्यू आप लोग को रेडिकल वेलोसिटी मिलेगी और आगे चल के आप लोग को ट्रांसवर्स वेलोसिटी की भी वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे रेडिकल एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके बाद आप लोग को जो रेडिकल वेलोसिटी और रेडिकल एक्सेलरेशन होगा दोनों का रूट करके आप लोग यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है। ठीक है, ये आपको समझने में हेल्प कर सकता है, लेकिन यहाँ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से जंप करके आंसर आपका इतना हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालना था और ट्रांसवर्स रेडिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दोनों आपको निकल गया। तो फिर आप लोग को यही है और यही चीज़ आप लोग को PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया फ़ोन में, तो और लाइट की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर आप लोग इससे मैनेज कीजिएगा। कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है तो सुबह में अपलोड करती, तो इससे अच्छा है कि अभी आप लोग को बता दिया जाए और PDF दे दिया जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप लोग को वहाँ पे जो भी आपको डाउट होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प हो पाएगा तो वहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।